लोकसभा चुनाव के चरण जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस माइक्रो मैनेजमेंट की तरफ बढ़ रही है। माइक्रो मैनेजमेंट का मतलब हर एक जगह पर जाकर हर तरह की रणनीति बनाना। बीजेपी के हमले का मुकाबला करने की उम्मीद भी कर रही है कांग्रेस। ऐसे में कांग्रेस के लिए इस बार की लड़ाई जो है वो अस्तित्व की लड़ाई है। अस्तित्व क्यों? हम जिक्र कर रहे हैं रायबरेली और अमेठी का। अमेठी को लेकर और रायबरेली को लेकर कांग्रेस ने एक बड़ी पक्की रणनीति तैयार की है और उस रणनीति में नाम है प्रियंका गांधी का। तो चलिए अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिरकार लोकसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी की भूमिका क्यों अहम रहने वाली है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में हार के बाद से लंबे समय के बाद ऐसा हो रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा 12 दिनों के लिए रायबरेली के भुवमऊ गेस्ट हाउस में डेरा डालेंगे, क्योंकि उनके सामने पारिवारिक विरासत को बचाने और बीजेपी से अमेठी को वापस जीतने की सबसे बड़ी चुनौती है। तो रायबरेली और अमेठी में 20 मई को 5वें चरण में मतदान होना है। टीम प्रियंका ने कमियों को दूर करने और अमेठी में 2019 जैसे हालात ना आए और उसको खत्म करने के लिए गहन सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम तैयार किया है। पिछले लोकसभा चुनाव में प्रियंका ने यहां आखिरी 3 दिनों तक ही प्रचार किया था और नतीजों ने पार्टी को सबसे बड़ा झटका दिया जब राहुल गांधी अमेठी में स्मृति ईरानी से हार गए थे। टारगेट क्या है प्रियंका गांधी का? ये टारगेट जो है वो 1 हफ्ते से ज्यादा यानी कुल 12 दिनों का हो सकता है। 400 से 500 क्षेत्रों को कवर करना है, 20 गांवों तक जाना है, विश्वास पात्र कार्यकर्ताओं को तैनात करना है, 500 लोगों की कोर टीम है, स्ट्रैटेजी रोजाना बनेगी और तीव्र हमला होगा सोशल मीडिया के जरिए। इस तरीके की रणनीतियां बनाई गई हैं। आंतरिक रणनीति से वाकिफ एक नेता ने बताया कि पिछली बार चुनाव प्रचार और चुनाव का जो प्रबंधन था वो बहुत खराब था। इस बार अमेठी पर खास फोकस है और रायबरेली में पार्टी का लक्ष्य होगा कि राहुल जी के लिए जीत का अंतर वायनाड से बड़ा हो। 2019 में राहुल गांधी ने केरल के वायनाड में करीब 4,30,000 वोटों से जीता था और एक रिकॉर्ड कायम किया। भरोसेमंद दिग्गजों पर विश्वास, ये एक बूथ स्तर प्रबंधन है, एक घर अभियान और सोशल मीडिया आउटरीच से लेकर एक बहुआयामी रणनीति बनाई जा रही है। अभियान का नेतृत्व प्रियंका गांधी करेंगी, जिसमें रायबरेली में भूपेश बघेल और अमेठी में अशोक गहलोत भी शामिल होंगे। पार्टी ने ये सुनिश्चित करने के लिए अपने भरोसेमंद दिग्गजों पर भरोसा जताया है कि उनका अनुभव युवा गांधी भाई बहन की मदद के लिए काम करेगा। पार्टी सूत्र कह रहे हैं कि अब वो मतदान होने तक दोनों जिलों के साथ ही बाकी जिलों में यहीं से ही चुनाव की तैयारियां करेंगे। यानी अमेठी और रायबरेली में प्रियंका गांधी डेरा डालने वाली हैं करीब 1 हफ्ते से ज्यादा दिनों तक। अभी तक जनपद में कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे किशोरीलाल शर्मा को इस बार पार्टी ने अमेठी से प्रत्याशी बनाया। ऐसे में यहाँ का दायित्व भी किसी को सौंपे जाने के भी पूरे आसार हैं। इसको लेकर पार्टी नेताओं में भी चर्चा रही। गांधी परिवार की विरासत को संभालने के लिए राहुल गांधी ने यहां से पहली बार नामांकन किया है। इस नाते कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और रिकॉर्ड बनाकर यहां से पुराने रिश्ते का संदेश देना चाहती है। इसके लिए मां के चुनाव की तरह भाई के चुनाव प्रचार का जिम्मा भी प्रियंका गांधी के कंधों पर है। अमेठी को चपरासी को उतार दिया आप लोगों ने, क्यों उनको उतार दिया? बहुत असभ्य बातें हैं। 40 सालों से उन्होंने यहाँ काम किया है। बहुत असभ्य बातें हैं और अमेठी की जनता सभ्य है। कल एक सभ्यता है यहाँ, एक परंपरा है यहाँ और उसका सबको आदर करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।